हेलो व्यूवर्स। तो आज मेरा स्टडी का दूसरा दिन है, मतलब कि मेरे टारगेट का दूसरा दिन है। तो मैंने आज मॉर्निंग से लेकर के अभी तक मैंने कितनी स्टडी की है तो मैं आपको वो बताऊंगी, अभी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो आज 25 जनवरी है, तो 25 जनवरी को हमारा नेशनल वोटर्स डे है आज, और साथ ही में आपका इंटरनेशनल टूरिज़्म डे भी है। तो आज वो दोनों डे है। तो आज मैंने सबसे पहले मॉर्निंग में उठ करके मैंने करंट अफेयर्स देखा। करंट अफेयर्स मैं इसलिए मॉर्निंग में देखती हूँ क्योंकि मॉर्निंग याद हो जाता है और कंसंट्रेशन पावर में भी उस टाइम ज़्यादा वर्क करता है, तो मैंने इसलिए उस टाइम करंट अफेयर्स पढ़ा। तो करंट अफेयर्स में मैं ज़्यादा डिटेल्स में आपको बताऊँगी नहीं, उसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूँगी कि मैंने ये पढ़ा। तो उसमें हाल ही में मुल्क के जो न्यू अध्यक्ष बने हैं वो श्यामल भाई बी पटेल बने हैं, उनका नाम ये है। और फिर जो हमारा श्रीलंका है, श्रीलंका का जो ऋण पुनर्गठन समारोह था उसमें जो हेल्प किया है वो इंडिया समर्थन करने वाला इंडिया पहला देश बन गया। और हमारा ममानी महोत्सव जो कि हाल ही में लद्दाख में मनाया गया है, बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड अवार्ड जो है हमारे गोवा एयरपोर्ट को मिला है। तो ये मैंने पढ़ लिया है, करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ लिया है। और अब बात करते हैं अपने जीके की। तो जीके में मैंने आज हिस्ट्री पढ़ा है। तो हिस्ट्री में मैंने ये पढ़ा कि हिस्ट्री जो वर्ड है वो वर्ड कहाँ से निकला है, उसके कितने टाइप्स हैं। तो हिस्ट्री जो हिस्टोरिया वर्ड से निकला, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, जिसे यूनानी वर्ड बोल सकते हैं क्योंकि यूनानी की तरफ से दिया गया था ये वर्ड, तो इसको यूनानी वर्ड भी बोलते हैं। और फिर हिस्टोरिया के फादर कौन है, मतलब हिस्ट्री के फादर कौन है। तो हिस्ट्री के फादर हमारे हेरोडोटस हैं। और हेरोडोटस जो हैं उनका संस्कृत में क्या नाम है, संस्कृत में उनका नाम हरिदत्त है। तो ये सवाल भी अक्सर आ जाते हैं, तो मैंने देखा है। तो ये हो गया। फिर हिस्ट्री को कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया, तो 3 पार्ट में क्लासीफाई किया। फिर इसको काल के बेसिस पे भी इसको क्लासीफाई किया गया है। तो काल के बेसिस पे भी इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें ये बताया गया है तीनों काल में कि जैसे शिकार हुआ, पहले हम लोग कच्चा खाना खाते, मतलब उसको पकाकर नहीं खाते थे, मतलब कि शिकार हुआ, आग हुआ, पहिया हुआ, कृषि हुआ, ये सब की उत्पत्ति आखिर हुई कहाँ से, कब हुई, कहाँ से हुई, तो ये सब मैंने आज पढ़ा है। फिर हिस्ट्री को स्रोत के आधार पे भी बांटा गया था। तो स्रोत के आधार पे बांटा गया, तो उसमें भी 3 टाइप्स में बांटा गया है। और फिर मैंने वेद के बारे में पढ़ा। वेद के बारे में, वेद 4 होते हैं, फिर उसमें थोड़ी डिटेल्स में दिए हुए थे, तो वो मैं अभी अच्छे से पढ़ नहीं पाई हूँ, मैंने बस थोड़ा सा वेद के बारे में पढ़ा है। तो ये मेरा हिस्ट्री से हो गया, आज मैंने हिस्ट्री में इतना पढ़ा। तो अब बारी आती है फिजिक्स की। फिजिक्स में मैंने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा। यूनिट एंड डायमेंशन में मैंने ये पढ़ा कि फंडामेंटल यूनिट्स कितने होते हैं। फंडामेंटल यूनिट 7 होते हैं, जिसमें कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फिर मैंने इसका यूनिट्स भी देखा, यूनिट्स क्या क्या होते हैं उसके, और उसका साइन क्या होता है, मैंने वो पढ़ा। और फिर मैंने स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा। स्केलर किसको कहते हैं, वेक्टर किसको कहते हैं, मैंने वो पढ़ लिया। उसके बाद फिर मैंने ये क्या बोलते हैं, मिली, सेंटी, डेसी, नैनो, इसके साइन क्या होते हैं, मैंने वो पढ़ा। और फिर उसको थोड़ा सा डिटेल्स में मैंने पढ़ा, वेक्टर क्वांटिटी को और स्केलर क्वांटिटी को। उसमें कुछ पॉइंट्स दिए थे, तो मैंने कुछ पॉइंट्स याद कर लिए, जैसे कि 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। और जो डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस मेज़र करने वाला सबसे बड़ा यूनिट कौन सा होता है, तो वो सबसे बड़ा यूनिट का नाम पार्सेक है। तो फिजिक्स में मैं आज इतना ही पढ़ी हूँ। तो अब बारी आती है केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री मैंने लूसेंट बुक से पढ़ा है, जो कि हिंदी वाला मैंने पढ़ा, इंग्लिश वाला दोनों है, बट मुझे हिंदी ज़्यादा मुझे वो सूटेबल लगता है, क्योंकि मुझे इंग्लिश तो वो थोड़ा कम आता है, थोड़ा क्या, मुझे थोड़ा ही आता है, कम क्या थोड़ा ही आता है, इसलिए मैं हिंदी वाले से पढ़ रही हूँ। और तो फिर मैंने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री किसको कहते हैं एंड केमिस्ट्री का कहाँ से उसका उत्पत्ति हुई उस वर्ड की। तो केमिस्ट्री की उत्पत्ति में मैंने ये पढ़ा कि उसको जो कीमिया वर्ड से वो उत्पन्न हुआ था, कीमिया नामक, जो कि मिस्र के लोग ये वर्ड दिए थे, ये नाम दिए थे। केमी, वहाँ के मिस्र के लोग केमी, जिसको काली मिट्टी कहा जाता है, वहाँ के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे, और इस वजह से इसके अध्ययन को केमी टेकिंग नाम दिया गया, उसके अध्ययन को केमी टेकिंग कहते हैं।
और इसके जो फादर वो हमारे लेवोजियर साहब हैं। और फिर मैंने इसमें मैटर्स के बारे में पढ़ा, केमिकल क्लासिफिकेशन एंड फिजिकल क्लासिफिकेशन में ठोस, द्रव, गैस, तो ये मैंने पढ़ा और उसके एग्जांपल्स मैंने पढ़े। तो केमिस्ट्री में आज मैंने इतना ही पढ़ा है। और अब रीजनिंग एंड मैथ बचा है। तो रीजनिंग में मैंने पढ़ा, कल मैंने जो पढ़ा था नंबर सीरीज़, तो नंबर सीरीज़ के मैंने प्रैक्टिस किए, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने बनाए, तो मुझे अब ईजी लग रहा है। और आज मैंने एनालॉजी पढ़ा, उसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स के पढ़े। एनालॉजी में कितने टाइप्स के बेसिस पे बनते हैं, और उसके हार्ड क्वेश्चन मैंने आज ट्राई किए। और फिर मैंने ऑड वन आउट भी मैंने पढ़ा, उसमें 4 ऑप्शंस थे और उसमें हटाना था, तो वो बहुत इजी था। तो ये मैंने ऑड वन आउट एंड जो मेरा एनालॉजी था वो एनालॉजी मैंने ये नंबर बेस पे पढ़ा है, और आगे मैं अल्फ़ाबेट बेस पे पढ़ूंगी, तभी मैंने नंबर बेस पे पढ़ लिया एनालॉजी एंड ऑड वन आउट। इसमें मैंने फिर मिसिंग नंबर्स भी पढ़े हैं, बॉक्सेस में दिए हुए रहते हैं फिर, तो वो बहुत, ये थोड़ा मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा था क्योंकि ये मुझसे बन नहीं रहे थे, बट मैं प्रैक्टिस कर करके फिर मैं ये बना लूँगी। तो रीजनिंग में मैंने कुछ और ख़ास नहीं पढ़ा था, तो रीजनिंग में मैंने बस यही पढ़ा है। और रीजनिंग मैं पढ़ी हूँ कैरेट डिफाइनर, यूट्यूब पे एक चैनल है, मैंने उनसे ये वीडियो पढ़ा है। बहुत अच्छा लगा मुझे, अच्छे तरीके से वो पढ़ा रहे थे तो मुझे अच्छा लगा वो। और अब रही बारी मैथ की, तो मैथ में कल मैं पढ़ी थी नंबर्स के बारे में, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, वो सब मैंने पढ़ लिया। और मैथ में गगन प्रताप सर से आज मैंने पढ़ा है, कल भी मैंने उन्हीं से पढ़ा था, आज भी मैंने उन्हीं से पढ़ा है। तो मैथ में मैंने फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू आज पढ़ा है, और फिर फैक्टर्स निकालना मैंने पढ़ा है। फैक्टर्स निकालना तो बचपन से मैं जानती थी, लेकिन सम ऑफ फैक्टर्स मैंने पढ़ा है, फैक्टर्स को ऐड करके कितने बनते हैं, तो मुझे अच्छा लगा आज। तो आज मैंने नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालना जाना है, नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर्स निकालना जाना है, नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर्स और नंबर ऑफ़ मल्टीपल फैक्टर्स, और साथ में सम ऑफ फैक्टर्स मैंने जाना है। तो बहुत इजी था, अच्छा लगा मुझे पढ़ करके। तो ये सारे फैक्टर्स मैंने आज पढ़ डाले। परफेक्ट स्क्वायर के भी फैक्टर्स मैंने निकालना आज पढ़ा है। तो आज मेरा जो चैप्टर मैंने आज सिर्फ फैक्टर्स ही पढ़ा है, तो मैथ का मेरा हो गया। तो अब बारी है इंग्लिश की। तो इंग्लिश में मैंने कल सही से नहीं पढ़ा था, तो आज मैंने नाउन अच्छे से मैंने पढ़ लिया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके एग्जाम्पल्स भी मैंने पढ़ लिए, और वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं वो मैंने पढ़ लिया। और इसमें ये भी बताया गया था कि कुछ नाउन्स जब प्लुरल हो जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन जब प्लुरल हो जाते हैं तो फिर वो कॉमन नाउन बन जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी प्लुरल हो जाते हैं तो फिर वो कॉमन नाउन बन जाते हैं। तो मैंने ये पढ़ा। वो कैब मैंने ब्लैक बुक से ही पढ़ा है, तो वो कैब में मैंने आज सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पढ़ा है। मैंने सिर्फ 5 वर्ड ही मैंने पढ़ा है, क्योंकि ज़्यादा मेरे दिमाग में अटेगा नहीं, तो मैंने सिर्फ 5 वर्ड ही, उसके सिनोनिम्स भी मैंने पढ़ा और एंटोनिम्स भी मैंने पढ़ा। तो उसमें से ट्रांसपेरेंट एक वर्ड था, ट्रांसपेरेंट का सिनोनिम्स हो जाएगा ट्रांसपेरेंट, मतलब एकदम क्लियर। तो ये इजी था, याद हो गया। एंड एंटोनिम्स अबेक। तो ऐसे मैंने 2-4 याद है, और मैंने टोटल 5 वर्ड्स आज याद कर लिए हैं। रात को मैं थोड़ा और पढ़ाई कर लूँगी, तो अभी तक मैंने इतना ही पढ़ा है। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देती हूँ, फिर मिलते हैं अपने कल नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट स्टडी करूँगी, नेक्स्ट फिर शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय व्यूवर्स।